सलमान के घर गोली चलाने वाले दोनों शूटर्स 9 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए। दोनों से 25 अप्रैल तक पूछताछ होगी। बीती रात भुज के इलाके से दोनों को पकड़ा गया और मुंबई लाया गया। शुरुआती जांच में ये बताया दोनों शूटर्स ने कि अनमोल बिश्नोई ने हमला कराया। दोनों शूटर्स पंडिल में किराए के घर पर रह रहे थे। 13 अप्रैल को उनको बांद्रा में अज्ञात शख्स ने लाकर हथियार दिया। बाद में जिस हथियार से गोली चलाई गई उसको दोनों शूटर्स ने सूरत में एक नदी में फेंक दिया। कलाकार सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम, यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नजर आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफर किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन साइड किए गए। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे इसमें 12 जो पथक हैं वो बनाए गए क्राइम ब्रांच की तरफ से। जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहाँ पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहाँ पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहाँ के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया। उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज़्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पर इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है। वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ मुंबई से। विद्या, मोबाइल सर्वेलांस के थ्रू ट्रेस किया गया या फिर लोकल इनपुट्स की वजह से ये वहां भुज में पकड़े गए? अब इनकी ओर से क्या कुछ खुलासा किया जा रहा है? जी देखिए, बहुत सारे इनपुट जो है वो टेक्निकल भी थे और इसके साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी काफी इस्तेमाल किया गया। जैसे देखिए, इन्होंने काफी सारा जो जैसे पता किया कि जैसे ये भागे यहाँ से सलमान खान के घर के बाहर से फायरिंग करके, तब ये 1 किलोमीटर गए, वहां दूर जाके उन्होंने अपनी बाइक पार्क की, वहां से फिर वो भागे और उसके बाद सैंटा क्रूज जाके रेलवे ट्रैक्स क्रॉस किया और उसके बाद वहां से वो पहुंचे कपड़े बदल के दूसरी तरफ भागने के लिए। तो बहुत सारा जो इंटेलिजेंस इनपुट जो उनको मिला, इसके साथ साथ जो टेक्निकल एविडेंस, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास वहां पे थे और किस तरह से उन्होंने पूरा ट्रैक किया, और इसके साथ टेक्निकल एविडेंस इस तौर का भी था कि आखिर ये लोग वहां पे कौन कौन से फोन्स एक्टिव थे, किससे बातें हो रही थी, काफी कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता किया और इसी 24 घंटे में इन्होंने पकड़ भी लिया है। बट यहाँ अदालत में जब पेश किया तो पुलिस ने साफ साफ कहा कि उन्हें बहुत सारी चीजें जाननी है, जैसे कि सलमान खान के जो पनवेल वाला जो फार्म हाउस है वहां पर तकरीबन 10 किलोमीटर पे ये दोनों आरोपी घर लेके रह रहे थे और काफी दिनों तक इन्होंने रेकी की थी वहां पे। तो उनको इस काम के लिए फंडिंग किसने किया था,
जो आर्म्स और एमिनिशन जो मिले थे इनको, वो कहाँ से आए हैं, उसके लिए पैसे कहाँ से आए, तो ये तमाम बहुत चीजें, शुक्रिया ये तमाम उनका जानकारी के लिए आपका विद्या। और नजर बनाए रखिए क्योंकि सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स भुज के एक मंदिर से गिरफ्तार किए गए। मुंबई में गोलियां दागकर दोनों 850 किलोमीटर दूर भुज तक पहुंच गए, लेकिन उनको खबर ये नहीं थी कि उनके हर मूवमेंट पर गुजरात और मुंबई दोनों सूबों की पुलिस की नजर है। आधी रात को पुलिस ने धावा बोला और चंपारण के रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई के दोनों गुर्गों को दबोच लिया। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को डराने की कोशिश करने वाले आखिर पकड़े गए। 48 घंटे से भी पहले पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह बॉलीवुड के टाइगर ने राहत की सांस ली। हालांकि सलमान ने पहले ही कह दिया था कि वो न डरे हैं और न डरेंगे। और अब दोनों शूटरों की गिरफ्तारी से सलमान भी जरूर खुश होंगे। रविवार की सुबह करीब 5 बजे इन शूटरों ने सलमान के घर पर फायरिंग की थी और भागकर यहां से करीब 850 किलोमीटर दूर गुजरात के भुज पहुंच गए थे। दोनों एक मंदिर में छुपे थे और अब इस साजिश का एक एक तार समझिए। अमेरिका में बैठे अनमोल बिश्नोई ने साजिश रची। चंपारण के 2 शूटरों को चुना गया, मुंबई में हमला किया गया और आखिर में ये दोनों शूटर गुजरात के भुज में पकड़े गए। यही दोनों आरोपी हैं जो बाइक पर सवार होकर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने पहुंचे और फायरिंग कर फरार हो गए। काले शर्ट में दिख रहे आरोपी का नाम सागर श्री जोगेंद्र पाल है और टी शर्ट पहने आरोपी का नाम विक्की साहब गुप्ता है। शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया है उसके मुताबिक सागर ने सलमान के घर पर फायरिंग की। हम आपको बताते हैं कि कैसे पकड़े गए आरोपी। मुंबई से फरार होकर विक्की और सागर कच्छ पहुंचे थे। टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस को खबर लगी कि वो कच्छ की तरफ जा रहे हैं। गुजरात पुलिस को सतर्क किया गया। गुजरात पुलिस ने कई टीमें सक्रिय की, मुखबिरों की मदद ली और आखिर एक मंदिर परिसर से दोनों आरोपी पकड़े गए। पूरी रात सब ऑफिसर ने पूरी मेहनत करके ये आरोपी को हस्तगत किया है। जो आरोपी के पास वेपन्स भी हो सकता था, पुलिस के ऊपर असॉल्ट भी हो सकता था, फिर भी ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज और बॉम्बे पुलिस के संपर्क से हम ये आरोपी को हस्तगत करने में कामयाबी मिली है। और शुरुआती जांच में ये भी साफ हो गया है कि दोनों लॉरेंस गैंग से ही जुड़े हैं। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने उनको हमले के लिए भेजा था। ये आरोपी की पूछपरछ भी की, उसके मुताबिक प्राइमरी ऐसा जानने को मिला है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में होने की शक्यता है। और ये दोनों आरोपी, एक 21 ईयर्स के हैं, दूसरा 24 ईयर का है और दोनों बिहार के चांपानेर जिला के रहवासी हैं। अब साजिश को कैसे अंजाम दिया गया ये समझिए। अनमोल ने शूटरों से कहा कि हमला करना है। 13 अप्रैल को बांद्रा में शूटरों को हथियार मिला। 14 अप्रैल की सुबह हमला किया गया। 16 अप्रैल की सुबह दोनों पकड़े गए। दोनों आरोपियों को मुंबई लाया जा चुका है और अब इनसे आगे की पूछताछ होगी। आरोपों के मुताबिक विक्की और सागर ही बाइक से रविवार को तड़के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे। वहां चंद सेकंड रुके, फायरिंग की और फरार हो गए। सलमान के घर पर हुई फायरिंग ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। साजिश के सुराग तलाशे जाने लगे। दोनों हमलावर 1 महीने से पनवेल में रह रहे थे। ये वही अपार्टमेंट है जहां आरोपियों ने किराए पर फ्लैट लिया था। साजिश को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4 बार रेकी की थी। फायरिंग के इन आरोपियों को दबोचने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और बिहार में भी पुलिस टीमें लगी हुई थी। भूत से कौशिक कांथेचा, मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और देवकोटक के साथ सौरभ वक्तानिया। आज तक।